बोले ठीक है प्रभु, हम सृष्टि का विस्तार करते हैं, लेकिन हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें? कोई राक्षस पृथ्वी को हरण करके ले गया है। जैसे ही देखा पृथ्वी का हरण किसने किया है, वो ध्यान लगा करके देखने लगे। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, इधर क्या हुआ सज्जनों, जो कश्यप जी हैं ना, कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं। दिति, अदिति, तनु, काष्ठा आदि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं। एक दिन दिति देवी बोली महामुनि कश्यप से, उनको रति याचना सताने लगी, काम याचना सताने लगी। उन्होंने वस्त्रों को पकड़ लिया और काम क्रीड़ा के लिए कहने लगी। तो कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी ये संध्या का समय है, संध्या के समय ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा घोर तमा बेला घोरा नाम घोर दर्शनम चरन्ति यस्यां भूतानि भूते सानुचरानिह। हे देवी, अभी संध्या का समय है, संध्या के समय रति याचना नहीं करना चाहिए। जब शाम होती है ना, शाम को ही संध्या कहते हैं। शाम के समय मेरी माताओं 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। 4 काम शाम के समय। कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए शाम के समय? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। पहला काम है, शाम के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाते हैं, रात्रि होने में जो संध्या होती है, उस शाम के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शाम के समय भोजन करता है, उसके शरीर से रोग उत्पन्न होते हैं, वो रोगी हो जाता है। इसलिए शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा काम है, शाम के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। काम क्रीड़ा शाम के समय नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष संध्या के समय रति याचना करते हैं, जब गर्भ ठहर जाता है तो वो दुष्ट संतान पैदा होती है, वो संतान हमें दुख देने वाली होती है। इसलिए शाम के समय रति याचना नहीं करना चाहिए। तीसरा काम है निद्राम। शाम के समय कभी सोना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शाम के समय सोते हैं, उनके घर में गरीबी अवश्य आती है। शाम के समय कभी सोना नहीं चाहिए। वैसे तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए, केवल सोने का एक पहर बताया गया है। भोजन करने के बाद में थोड़ा लेट सकते हो, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लेकिन आजकल की बहुओं से कहो, बहुओं बेटा इतना नहीं सोते, तो मुंह फुला करके बैठ जाती हैं। बोले इस सास से तो हम बहुत परेशान हैं। बहू कहती है, मैया मैं क्या करूं, अब काम से फुर्सत मिल गई तो मैं आराम ही तो कर रही हूं। सारे दिन पलंग पर ही लेटी रहती हैं और कोई काम नहीं। सज्जनों, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, घर के लिए भी हानिकारक है। अपने काम में, गृह कार्य में मन को लगाइए, नए काम में प्रवेश कीजिए। सोने से क्या फायदा, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। सोने का भी एक समय है। जो योगी पुरुष होते हैं वो तो रात में भी नहीं सोते, लेकिन हर मनुष्य के लिए 6 घंटा की निद्रा बहुत होती है। रात्रि में 6 घंटे आप सो लो। लेकिन हमने देखा है सुबह 8 बजे सोकर के उठती हैं, कोई लोग तो 9 बजे सोकर के उठते हैं। 9 बजे भले ही सोकर के उठते हैं, लेकिन फिर भी दिन में भी सोने लगते हैं। बोलो राधे राधे। ये नहीं है सज्जनों। पहले जो राजा महाराजा थे, रात में 4 बजे उठते थे। जब रात में 4 बजे नहीं उठ पाए तो गांव के लोग पूछते थे, भैया क्या हो गया, आज जो उठे क्यों नहीं है? पूछते थे कभी गांव के लोग।
भैया इतना लेट हो गए, आज ये उठे क्यों नहीं है, घर में कुछ हो तो नहीं गया, जाकर के देखो। और यदि आज हम 4 बजे जल्दी उठ जाएं तो पूछते हैं भैया जल्दी क्यों उठ गए, क्योंकि जमाना ही बदल गया। आज जल्दी उठ जाए तो पूछते हैं आज आप जल्दी क्यों उठ गए। नहीं सज्जनों, जीवन जीने की भी एक कला होती है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए कला होती है। तो शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, घर में गरीबी का निवास होता है। और बेटाओं बालिकाओं, ये बच्चों की बात है, बच्चों के लिए है। शाम के समय कभी याद भी नहीं करना चाहिए। जो बालक शाम के समय प्रश्न उत्तरों को याद करते हैं, जो भी चीज को याद करते हैं, सुबह होते ही उसे भूल जाते हैं। इसलिए शाम के समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ये 4 काम संध्या के समय कभी नहीं करना चाहिए। चत्वारि मानि कर्माणि स्वाध्यायं च परवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आज दिति देवी नहीं मानी, कश्यप जी के वस्त्रों को पकड़ लिया। संध्या के समय में उन्होंने रति याचना की, इससे उनको दुष्ट संतान पैदा होने लगी। 2 बालक हुए, उनका नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। भगवान वराह रूप में अवतार धारण किया और पृथ्वी को छुड़ा करके लेकर के आए। यथा स्थान पर पृथ्वी को उन्होंने रख दिया था, यथा स्थान पर रख दिया। और भगवान वराह रूप में जो आए हुए थे, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। शरीर लेकिन कहां पर छोड़ा उन्होंने, बड़े अच्छी बात बता रहे हैं। इधर उधर मत देखो, देखो तो बात बनेगी। नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो सभी। बोलो राधे राधे। जब बराह रूप में भगवान बराह यानी कि सुगर रूप अवतार भगवान ने धारण किया, विष्ठा के कोप से पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को यथा स्थान पर रख दिया। फिर जब बराह भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा था, उसी जगह को सज्जनों हम लोग सूकर क्षेत्र बोलते हैं। सूकर क्षेत्र यानी कि सोरों। जो कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, उनके फूलों को लेकर के सोरों जाते हैं, वही वो जगह है। वहां पर एक कुंड है, उस कुंड का ये प्रताप है। 72 घंटे में उस कुंड में हम हड्डियों को डाल देते हैं ना, तो 72 घंटे में सारी हड्डियां गल जाती हैं। उस कुंड का प्रताप है। गंगा जी में हम डालते हैं, इतनी जल्दी नहीं गल पाती, लेकिन उस कुंड को ऐसा प्रताप है, 72 घंटे में सभी हड्डियां गल जाती हैं। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दृष्टया हतोऽयं जगतामरुन्तद तस्त्वत्पाद भक्तया वयमीश निर्वृता। फिर सज्जनों, मनु महाराज ने धीरे धीरे करके 3 बेटी और 2 पुत्रों को जन्म दिया। 3 बेटी और 2 पुत्रों को जन्म दे दिया मनु महाराज ने। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटाओं का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बेटाओं का जो नाम है उनको जन्म दे दिया। सबसे पहले बेटियों के चरित्र के बारे में बताया।